गुड मॉर्निंग। लेटेस्ट अपडेट ये है कि केंद्र सरकार ने 1 महीने के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है, लेकिन अब इसे अनलॉक 1 का नाम दिया है, यानी धीरे धीरे छूट का दायरा बढ़ेगा, लॉकडाउन को अनलॉक किया जाएगा। तो हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि किन किन क्षेत्रों में कितनी कितनी छूट मिलेगी। क्या हम 24 मार्च के पहले वाली स्थिति का नज़ारा एक बार फिर से कर पाएंगे? तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक ज़रूरी बात शेयर करना चाहता हूँ। संकट की इस घड़ी में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा समाज के हर वर्ग के लिए कोई न कोई राहत दी गई है। क्या क्या राहतें दी जा रही हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। इसलिए आपको लगातार लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। दूसरी बात, आपके पड़ोस में, गांव में, मोहल्ले में, कस्बे में, मित्रों में, रिलेटिव्स में बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्हें इन चीज़ों की जानकारी नहीं होगी कि लॉकडाउन के पीरियड में क्या क्या राहत, क्या क्या सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही है। तो इसकी जानकारी उन्हें भी मिलती रहे, इसके लिए आप मेरे वीडियोस को उन्हें शेयर कर दीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि सभी को जानकारी मिलती रहे। और तीसरी बात, देश के किसी भी कोने में कोई भी जॉब, कोई नौकरी, रोज़गार, कोई भी सूचना आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। स्वरोजगार के लिए ऋण कैसे मिलेगा, इसकी जानकारी भी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। उद्यमियों के लिए नए नए अवसर कहाँ हैं और देश विदेश की लेटेस्ट घटनाएं क्या हैं, इन सभी की जानकारी आपको लगातार मिलती रहेगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, और साथ ही साथ मेरे सभी वीडियोस को देखने के बाद आप अपने सभी मित्रों को, अपने संबंधियों को, अपने जान पहचान वालों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि उन्हें भी इसकी जानकारी मिल जाए। तो आइए देखते हैं कि लेटेस्ट अपडेट क्या हैं। तो आइए अब देखते हैं पूरी न्यूज़ विस्तार से। कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए देश भर में लागू लॉकडाउन की अवधि एक बार फिर से बढ़ा दी गई है। लॉकडाउन के 5वें चरण के लिए केंद्र सरकार की ओर से जो गाइडलाइन जारी की गई है, उसके अनुसार कुछ दिनों में लॉकडाउन से 3 चरणों में धीरे धीरे छूट दी जाएगी, यानी एक फेज में नहीं बल्कि 3 फेज में छूट दी जाएगी। जारी गाइडलाइन के मुताबिक पहले फेज में सार्वजनिक पूजा स्थल, धार्मिक स्थल, रेस्तरां, होटल और शॉपिंग मॉल 8 जून से दोबारा खोले जाएंगे, लेकिन इसके साथ कुछ शर्तें भी लागू रहेंगी। यानी जाहिर है कि लॉकडाउन के 5वें चरण अब केवल कंटेनमेंट जोन में ही 30 जून तक लागू रहेगा। मतलब ये जो लॉकडाउन 5 है, ये केवल कंटेनमेंट जोन में ही लागू रहेगा, बाकी जगह इसमें छूट मिल जाएगी। तो अब बताते हैं जो है कि फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3 में स्टेप बाय स्टेप जो है वो क्या छूट मिलने वाली है। तो अनलॉक 1 के पहले फेज की अगर हम बात करें तो पहले फेज में 8 जून के बाद धार्मिक स्थल, धार्मिक पूजा स्थल, रेस्टोरेंट, होटल, हॉस्पिटैलिटी से जुड़ी सभी सेवाएं, शॉपिंग मॉल्स, ये पहले फेज में 8 जून के बाद खोले जाएंगे। दूसरे फेज की बात करें तो दूसरे फेज में कॉलेज, स्कूल, एजुकेशन सेंटर, कोचिंग संस्थान खुल सकेंगे, लेकिन इसके बारे में राज्य सरकारों से अनुमति लेने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। और अब तीसरे फेज की बात करें तो तीसरे फेज में इंटरनेशनल विमान, मेट्रो सेवा, जिम, सिनेमा हॉल, इंटरटेनमेंट पार्क, स्विमिंग पूल,
थिएटर, बार, असेंबली हॉल और इनके जैसी तमाम जगहों को सभी लोगों के लिए दोबारा खोलने की बात की गई है। ये लास्ट फेज में खुलेंगे जहाँ पर कि गैदरिंग ज़्यादा होती है, जहाँ पर कि भीड़ ज़्यादा होती है। हालांकि इन्हें खोलने की अनुमति बदलते हालात का जायज़ा लेने के बाद ही दी जाएगी। अगर हालात जो है अनुकूल रहेंगे तो इन्हें खोला जाएगा, अगर हालात अनुकूल नहीं रहते हैं तो इन्हें नहीं खोला जा सकता है। अब बात कर लेते हैं कि रात के कर्फ्यू की क्या स्थिति रहेगी। एक राज्य से दूसरे राज्य के आने जाने पर क्या प्रतिबंध रहेगा, एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जाने पर क्या प्रतिबंध रहेगा। तो पहले बात कर लें नाइट कर्फ्यू की। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। अब तक जारी लॉकडाउन के अनुसार ये शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक लगा रहता था, लेकिन अब इसके समय में परिवर्तन कर दिया गया है। 9 बजे से रात में और सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा, लेकिन ज़रूरी कामों के लिए कोई कर्फ्यू लागू नहीं होगा। ये बात हो गई कर्फ्यू की। शैक्षणिक संस्थान, स्कूल, कॉलेज खोले जाने पर फैसला केंद्र सरकार बाद में लेगी। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जहाँ की आपको पास की ज़रूरत पड़ती थी, अब वो ज़रूरत ख़त्म हो गई। एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध पूरी तरह हटा दिया गया है। और यही नहीं, राज्य में भी आम लोग एक ज़िले से दूसरे ज़िले में यात्रा कर सकेंगे। यानी दोनों प्रतिबंध समाप्त हो गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण ये अनलॉक किया गया है। ये एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध हटा दिया गया है पूरी तरह से, और राज्य में आम लोग एक ज़िले से दूसरे ज़िले में भी यात्रा कर सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क भी लगाना होगा। तो अब जान लेते हैं 10 बिंदुओं में लॉकडाउन की प्रमुख बातें। तो अब आइए 10 पॉइंट्स में पूरी बात समझ लेते हैं। सरकार ने कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन की अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया है। ध्यान दीजिएगा, कंटेनमेंट जोन में इसकी पहचान जिलाधिकारियों द्वारा की जाएगी। इस जोन में, कंटोनमेंट जोन में केवल जरूरी गतिविधियों की छूट रहेगी। इसके अलावा राज्य बफर जोन की और भी पहचान कर सकते हैं। अगला पॉइंट है, जून के दूसरे सप्ताह में सभी धार्मिक स्थल, होटल, रेस्तरां और दूसरे हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज शुरू हो जाएंगी। इस फेज में शॉपिंग मॉल्स भी खोले जाएंगे, जिनके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से SOP जारी किया जाएगा। लॉकडाउन 5 में शिक्षण संस्थानों को न खोलने का फैसला लिया गया है। इस पर राज्य सरकारें जुलाई में विचार करेंगी। स्थिति की समीक्षा करने के बाद लॉकडाउन 5 के तीसरे चरण में जिम, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार, अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल्स, ऑडिटोरियम को खोला जाएगा। यानी ये लास्ट में होगा, तीसरे चरण में। और इसी चरण में सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक गतिविधियों को खोलने का फैसला किया जाएगा। अगला पॉइंट है, इस लॉकडाउन में शाम 7 से सुबह 7 बजे तक के लिए लगाई गई रोक में बदलाव किया गया है। ये रोक अब 9 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए, यानी नाइट कर्फ्यू जो है 9 बजे से रात से सुबह 5 बजे तक रहेगा। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक राज्यों को ये अधिकार दिया गया है कि ज़रूरत के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर कुछ गतिविधियों पर रोक लगा सकेंगे। लॉकडाउन 5 में घर से बाहर निकलने वालों को एक दूसरे से दूरी बनाए रखने के नियम का पालन करना होगा। इस दौरान मास्क लगाना हर किसी के लिए अनिवार्य होगा। तो ये थी लेटेस्ट जानकारी लॉकडाउन 5 के संबंध में, या इसे कहिए कि अनलॉक 1 के संबंध में। मैं समझता हूँ कि मैंने जो है इस वीडियो में लगभग सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया है। फिर भी अगर कोई शंका आपके मन में रह जाती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं,
और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वीडियो को अपने सभी ग्रुप्स में फ्रेंड्स को, जानने वालों को, सबको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि सभी के मन में जो चिंता है लॉकडाउन को लेकर के वो दूर हो जाए। ओके, थैंक यू।